जर्मनी में स्टूडेंट लाइफ सस्ती है या महंगी, और क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग 2026 में और ज़्यादा बढ़ गई है? तो इस वीडियो में मैं आपको लास्ट ईयर के मंथली एक्सपेंसेस इस ईयर के मंथली एक्सपेंसेस से कंपेयर करके बताऊंगा कि एक्चुअल में डिफरेंस कितना आया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऑन है और मैं पिछले 1.5 साल से जर्मनी में स्टडी कर रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी अपनी मंथली एक्सपेंसेस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ग्रोसरीज, अकोमोडेशन, रेडियो टैक्स, सारे एक्सपेंसेस जो एक स्टूडेंट के जर्मनी में होते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। लेकिन इस साल चीज़ें कुछ चेंज हो गई हैं और कुछ चीज़ों की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो मैं आपको इस वीडियो में अपडेटेड प्राइस बताऊंगा एक एक चीज़ की, ताकि अगर आप जर्मनी आ रहे हो या जर्मनी आने का प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी यहाँ आ गए हो, आपको एक आइडिया हो जाए कि जर्मनी में एज ए स्टूडेंट कितने एक्सपेंसेस होते हैं। सो भाई, सबसे पहले सबसे बड़े खर्चे के बारे में बात करते हैं, अकोमोडेशन यानी रेंट। तो लास्ट ईयर जो मेरा रेंट था वो था 288 यूरोस, जो कि बढ़ के अब हो गया है 293 यूरोस। मुझे पता है ये 5 यूरोस ज़्यादा डिफरेंस तो आपको लग नहीं रहा होगा, बट जब ये टोटल में ऐड होता है तो अपना इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ता है। और अगर आपका एडमिशन, अगर आप इतने लकी हो आपका एडमिशन बड़ी सिटी में हो जाए जैसे कि बर्लिन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, तो जो वहाँ रेंट है, बेसिक अकोमोडेशन जो है, वही 500, 600, 700 यूरोस तक भी होती हैं। तो जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग मंथली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। छोटे टाउन्स में जैसे इलिमनाओ है या दूसरे छोटे टाउन है, वहाँ ये 300, 350 के बीच में ही होता है, और जिसकी वजह से आपकी मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू बड़ी सिटीज़। तो इस तरह भी आप कॉस्ट ऑफ लिविंग अपनी कंट्रोल कर सकते हो अकोमोडेशन के थ्रू। सो अकोमोडेशन के बाद दूसरी कॉस्ट जिसने कॉस्ट ऑफ लिविंग पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा है वो है ग्रोसरीज की कॉस्ट। लास्ट ईयर तक जो मेरी ग्रोसरीज की कॉस्ट थी वो 120, 130 यूरोस थी। इस साल वो कॉस्ट हो गई है 160, 170 यूरोस। ऐसा नहीं है कि भाई ने बहुत ज़्यादा खर्चे शुरू कर दिए, बट इन जनरली चीज़ों की प्राइसेस जो है वो बढ़ गई हैं। बट अभी भी कुछ लोग हैं जिनकी कॉस्ट जो है ग्रोसरीज की वो 200 प्लस जा रही है। आई डोंट नो वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, बट मैं जो चीज़ें लेता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेता हूँ। और इन स्टूडेंट लाइफ आपको जो है वो ज़रूरत की चीज़ें ही यूज़ करनी चाहिए, और इसी तरह आप अपनी थोड़ी कॉस्ट बचा सकते हो। तो ग्रोसरीज की कॉस्ट 120 से लेके 170 हो गई है, तो डिफरेंस जो है वो 30-40 यूरोस टोटल आया है। सो अकोमोडेशन और ग्रोसरीज के बाद जो तीसरी कॉस्ट है जो आपको एज ए स्टूडेंट यहाँ बेयर करनी है वो है हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट। अब चाहे वो आप विलिंगली देना चाहो या ना देना चाहो, आपको लाजमी देनी है, क्योंकि वो मैंडेटरी है यहाँ। क्योंकि अगर आप बीमार हो जाते हो और आप अपना चेकअप कराने जाते हो हॉस्पिटल, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ मैंडेटरी है। तो लास्ट ईयर तक जो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस थी वो थी 131 यूरोस, इस साल वो हो गई है 146 यूरोस। तो टोटल डिफरेंस जो आया है वो आया 15 यूरोस का। बट यहाँ एक छोटा सा हैक है, वो हैक ये है कि अगर आप जॉब करते हो तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो या तो आपकी पूरी हेल्थ इंश्योरेंस देगा, अगर वो पूरी नहीं देगा तो आधी तो देगा ही देगा। तो ये छोटा सा हैक है कि आप यहाँ आओ और जॉब जल्दी से जल्दी फाइंड करो, ताकि आप हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट से बच सको। इसके बाद जो कॉस्ट होती है वो होती है इंटरनेट की कॉस्ट, जो कि लास्ट ईयर भी मेरी 20 यूरोस थी और इस साल भी मेरी 20 यूरोस ही है, क्योंकि मैं जो सिम यूज़ कर रहा हूँ O2 की कर रहा हूँ, और इसमें मुझे 80 GB इंटरनेट मिलता है 20 यूरोस के अंदर। तो ये लास्ट ईयर और इस साल दोनों में सेम ही है। इसके बाद जो कॉस्ट है वो है रेडियो टैक्स की। चाहे आप इनका रेडियो सुनो, टीवी देखो, ना देखो, आपको ये देनी ही देनी है। तो ये होती है 18 यूरोस, लेकिन ये 18 यूरोस आपके ऊपर नहीं होते, ये पूरे अपार्टमेंट पे होते हैं। अगर आप शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते हो, अगर आपके फ्लैटमेट्स हैं 2 या 3, तो ये उनके बीच में वो शेयर्ड होती है। जैसे मेरे साथ मेरा एक ही फ्लैटमेट है, तो ये कॉस्ट मेरी 9 यूरो है। पिछले साल भी 9 यूरो थी, इस साल भी ये कॉस्ट 9 यूरो ही है। इसके बाद जो कॉस्ट आती है वो आती है सेमेस्टर फीस की कॉस्ट। ऑल दो जर्मनी में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, बट यूनिवर्सिटीज आपसे एक फीस चार्ज करती हैं जिसे यहाँ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन कहते हैं। और इस सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन के बदले में आपको मिलता है डॉयचलैंड टिकट, जिसकी वजह से आप पूरे जर्मनी में फ्री में ट्रेवल कर सकते हो, जिसकी आपको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। बट कुछ यूनिवर्सिटीज आपको जो टिकट देती हैं वो उनके स्टेट तक ही लिमिटेड होता है, मतलब जिस स्टेट में वो यूनिवर्सिटी होगी उसी स्टेट में आप फ्री में ट्रेवल कर सकते हो। सो लास्ट ईयर तक जो मेरी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन थी वो थी 270 यूरोस, जो कि इस साल इस सेमेस्टर में हो गई है 313 यूरोस। मतलब जो डिफरेंस आया वो आया 43 यूरोस पर सेमेस्टर। और ये कंट्रीब्यूशन आपको 6 महीने में एक बार देनी होती है, बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं मंथली एक्सपेंस की, तो इसको हम मंथली एक्सपेंस में ब्रेक डाउन करेंगे। सो लास्ट ईयर तक जो मैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन दे रहा था वो दे रहा था 45 यूरोस पर मंथ, और जो कि इस सेमेस्टर में, क्योंकि इस सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुई है, तो ये हो गई है 52 यूरोस पर मंथ। जो डिफरेंस आया है वो आया 7 यूरोस का। इसके बाद जो कॉस्ट आती है वो आती है आउटिंग की कॉस्ट। अब जाहिर सी बात है, आप जर्मनी आए हो तो थोड़ा बाहर घूमोगे, फिरोगे, खाओगे, पियोगे, तो उसकी एक कॉस्ट होती है। तो लास्ट ईयर जो मेरी कॉस्ट थी वो 40 to 50 यूरोस थी, और ग्लैडली इस साल भी ये कॉस्ट इतनी ही है, क्योंकि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मेरे जो दोस्त थे वो दूसरी सिटीज मूव कर चुके हैं। कुछ का एडमिशन दूसरी यूनिवर्सिटीज में हो गया, कुछ जॉब के सिलसिले में दूसरी सिटीज मूव हो चुके हैं। तो मेरा ज़्यादा खर्चा हो नहीं रहा इस पे। लास्ट ईयर जितना था अभी भी उतना ही है, और ये ऑप्शनल कॉस्ट होती है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये आपके ऊपर होता है कि आपको आउटिंग करनी है या नहीं करनी। तो अगर आप चाहते हो आप ये अमाउंट सेव करो,
तो अगर आप चाहते हो आप आउटिंग की अमाउंट सेव करो तो आपको जरूरत नहीं है बाहर घूमने फिरने की, और आप ये 40-50 यूरोज भी सेव कर सकते हो। सो अब अगर हम नजर डालें टोटल एक्सपेंस पे लास्ट ईयर से इस साल के, तो आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। लास्ट ईयर मेरा जो एक्सपेंस हो रहा था वो 650 के अराउंड हो रहा था, जो कि इस साल हो गया 750। तो क्लियरली डिफरेंस है 100 यूरोज का यहाँ, जो कि शो करता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हुई है। अब सवाल ये आता है क्या ये कॉस्ट पार्ट टाइम जॉब से मैनेज हो सकती है? तो उसका जवाब सिंपल सा ये है कि हाँ, मैनेज हो सकती है, क्योंकि साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ी है और उसके साथ साथ आपकी आवरली वेजेस भी बढ़ी है, जिसपे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी पार्ट टाइम जॉब करने से मैनेज इजीली हो सकती है। अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मेरी नजर में जर्मनी अभी भी अफोर्डेबल है, बट ये डिपेंड करता है आपके अपने लाइफ स्टाइल पे कि आप किस तरह अपने खर्चे को मैनेज करते हो। अगर आप खुला खर्च करोगे और जितनी आपकी इनकम होगी उतनी आपके खर्चे होंगे, तो यहाँ जर्मनी में आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज जिससे आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम कर सकते हो वो है अकोमोडेशन की कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, बड़े शहर जैसे बर्लिन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट हो गया, इनमें रेंट जो मिनिमम रेंट होता है वही 600-650 यूरोज होता है। वेयर एज स्मॉल टाउन जैसे इलमनाउ है, दूसरे छोटे सिटीज हैं, इनमें रेंट 300-350 होता है। तो जो डिफरेंस आ रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग का वो 250-300 यूरोज आ रहा है। तो इस तरह आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम कर सकते हो। इसके लिए कोशिश करो कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री में रूम मिल जाए, वो यूजुअली सस्ते होते हैं। तो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होती है, और इसी तरह आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम से कम कर सकते हो। तो भाई मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, जर्मनी अफोर्डेबल है या कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुकी है? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा कि जर्मनी में स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब से कितना अर्न करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।